नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सागर के बाद दमोह में भी अब चमकीले पत्थरों की खुदाई शुरू हो गई है। लोग इन्हें रत्न मान रहे हैं। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के बोरिया गांव की बंजर जमीन की खुदाई करने के लिए रोजाना लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल और इंदौर से भी लोग यहां खुदाई करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि खनिज विभाग इससे अनजान बना हुआ है और आज तक खनिज विभाग का कोई भी अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां नहीं पहुंचा। जबकि एसडीएम अंजलि द्विवेदी ने इसकी जानकारी खनिज अधिकारियों को भेज दी है और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक आदिवासी युवक को खुदाई करते वक्त चमकीला गोलाकार एक पत्थर मिला था, जिसे उसने गांव के लोगों को दिखाया, जिसे ग्रामीणों ने रत्न बताया। बस फिर क्या था, बंजर जमीन की खुदाई करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमूमन जमीन को बंजर तब कहा जाता है जब वो जमीन किसी काम की नहीं होती, लेकिन जब बंजर जमीन चमकीले पत्थर उगले तो भला कौन न जाए। लेकिन इसकी जानकारी जब खनिज विभाग को, अगर हम लीगली कहें तो खनिज विभाग इस मामले में पूरी जिम्मेदारी लेता है। कहाँ किस तरह का खनिज पदार्थ निकल रहा है, उन्हें पूरा इस मामले में ध्यान रखने की उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। जानकारी देने के बाद भी यहां पर खनिज विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची। प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंचा। और अब न केवल क्षेत्र से बल्कि अलग अलग जगहों से, इंदौर तक से तेंदुखेड़ा के इस गांव में लोग पहुंच रहे हैं, चमकीले पत्थरों की खुदाई कर रहे हैं। और चलिए और भी हम समझते हैं। अर्पित संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमें जानकारी देंगे। तो क्या चमकीले पत्थर उगल रही है ये बंजर जमीन? अर्पित जी मैम, मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी, जब एक आदिवासी किसान जब सरकारी जमीन पर खुदाई कर रहा था। इस बीच मतलब कुछ उसे चमकीले पत्थर मिले, तो वह गांव बोरिया गांव अपने जिस गांव का वो निवासी है वहां लेके गया। तो कुछ जानकारों से जब उसने चमकीले पत्थर के बारे में जानकारी ली तो कुछ लोगों ने इसे रत्न भी करा दिया। लेकिन जिस ग्रामीण को ये चमकीला पत्थर मिला था, उसके बाद कोई अपडेट है कि उसने कहीं और जानकारों को बताया हो? क्योंकि तो ग्रामीणों का देखने का नजरिया था कि उन्होंने उसे रत्न बताया। किसी और जानकार व्यक्ति को उसने बताया हो? कोई ऐसी खबर आई हो कि आप उसकी पुष्टि कर पाए कि हाँ ये रत्न ही है, या किसी व्यापारी ने पुष्टि की हो? ऐसी हाँ, जबलपुर के एक व्यापारी ने है और करीबन उसकी मतलब जो कीमत है उसने 1 से 2,000 रुपए करीबन इतनी की कीमत से उसने खरीदा भी है वो पत्थर। जबलपुर के एक व्यापारी हैं जिनने लगभग इतनी कीमत का आकलन किया है। और यहाँ फिर उसके बाद कहाँ से लोग आ रहे हैं खुदाई करने के लिए, और अब तक कितनी जगह खोद चुके हैं? ये अन्य प्रदेशों से, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के भोपाल, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर और इंदौर से भी लोग यहाँ खुदाई करने के लिए आ रहे हैं। लगभग नहीं है तो 1 एकड़ करीबन भूमि में ये खुदाई लगातार जारी है और लगभग 500 लोग अभी भी खुदाई कर रहे हैं वर्तमान में। और कोई पत्थर यहाँ से निकला है कि अभी तक एक ही पत्थर की सूचना है? जी पारुल, अभी तक एक ही पत्थर है, मतलब जो चमकीला है और हल्के काले रंग का है, जिसमें सफेद धारियां बनी हैं। ये वही बात हो गई कि चलिए भंडारा हो रहा है, सब पहुंचे तो पता चला एक ही व्यक्ति के लिए खाना था। अर्पित जी ऐसा तो ना हो जाए गरीबों के साथ जो खुदाई कर रहे हैं? क्या? चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अगली खबर पर भी अर्पित आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।